हेलो गाइस, ट्रेडिंग टॉक में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ज़ीरोधा में आप कोई भी आईपीओ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और हम यहाँ पे एक आईपीओ अप्लाई करके भी देखेंगे। और अगर आपको ज़ीरोधा में एक अकाउंट ओपन करना हो तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं। सबसे पहले आपको जाना है यूज़र नेम में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यूज़र नेम पर क्लिक किया। जैसे आप यूज़र नेम में जाते हैं, यहाँ पर आपको कंसोल का सेक्शन दिख रहा होगा, उसमें आपको यहाँ पर आईपीओ दिख रहा होगा। तो आपको इस आईपीओ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप आईपीओ पे सिलेक्ट करते हैं, एक नया वेब पेज ओपन होता है। बेसिकली वो है console.zerodha.com का वेब पेज। अब जैसे ही वेब पेज ओपन होता है, हम इसे नीचे ड्रैग की साइड करते हैं। ये आईपीओ का पेज है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। मैं इसे नीचे ड्रैग करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, जो भी आपको ये ब्लू कलर में बिड वाले दिख रहे हैं, तो बेसिकली इसका मतलब होता है कि ये करंटली एक्टिव आईपीओज़ है जिसमें आप बिड कर सकते हैं, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे आपको दिख रहे होंगे क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब है कि ये पहले के आईपीओ है जो बेसिकली क्लोज हो चुके हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पेटीएम, राइट। और यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट, एंड डेट। तो हम अभी ऊपर आ जाते हैं। ये देखिए, करंटली हम इस आईपीओ में अप्लाई करके देखेंगे सफ़ायर का। यहाँ पे देखिए, ये 9 नवंबर इसकी स्टार्ट डेट थी एंड 11 नवंबर इसकी क्लोज डेट है, यानी कि आज लास्ट डेट है। और दूसरी आप चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर आपको क्वान्टिटी दिख रही होगी, ठीक है। सो बेसिकली ये क्वांटिटी, कितने स्टॉक्स आपको शेयर्स मिल रहे हैं, यानी कि 12 क्वांटिटीज़ के शेयर्स मिलेंगे। जो प्राइजेज़ है, कटिंग प्राइस एंड स्टार्ट टू एंड प्राइस, यानी 1122, 1180, हम इसके बारे में भी बात करेंगे आगे। 1180 ये प्राइस में आपको आएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आपको सिंपली बिड पे क्लिक करना है। ये आप देख सकते हैं, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक सफ़ायर का और एक पेज ओपन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपकी यूपीआई आईडीज़, अगर आपकी यूपीआई आईडी बैंक से इनसे डायरेक्ट लिंक्ड है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे वेरीफाइड भी लिखा हुआ आएगा ग्रीन कलर में, ठीक है। और यहाँ पे आप आपकी यूपीआई आईडी आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगी ऑटो इनेबल्ड। या फिर अगर नहीं हो, अगर आपकी दूसरी यूपीआई आईडी है बट अकाउंट सेम है जो लिंक्ड है ज़ीरोधा से, आप उसकी भी यूपीआई आईडी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। लेकिन वो अकाउंट आपका ज़ीरोधा से लिंक होना चाहिए, ठीक है। कि समझिए कि आपको इस आईपीओ के बारे में डिटेल्स जाननी है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शो डिटेल्स लिखा हुआ है। आपको शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। जैसे आप शो डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, आपको बेसिकली इशू ओपन की डेट आ जाती है, इशू एंड की डेट आ जाती है। इस इशू का साइज़ क्या है, नंबर ऑफ़ शेयर्स यहाँ पे आ जाते हैं। इशू की प्राइस जैसे कि हम देख चुके हैं 1120 से लेके 1180 के बीच में होने वाली है। लॉट साइज़ जो इसकी है 12 शेयर्स की है, सिंगल टिक्स, डिस्काउंट्स कुछ भी नहीं है इसमें। तो आपको अगर वो डिटेल्स चाहिए तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मैं करंटली इसे हाइड ही कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है। मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक ही दिया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली आप इंडिविजुअल इन्वेस्टर की कैटेगरी में ही आते हैं। और यहाँ पे आपको एंटर करनी है क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी आपको यहाँ पे एंटर करनी है। हम यहाँ पे क्वांटिटी एंटर कर लेते हैं। इस आईपीओ में क्वांटिटीज़ है, 12 क्वांटिटीज़ का ये एक आईपीओ है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, बेसिकली 12 क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि ये एक लॉट का साइज़ है, कि 12 क्वांटिटीज़ आती है एक लॉट में। अगर आपको इसके मल्टीपल्स डालने हैं तो आप इसे 12 की जगह 24 भी कर सकते हैं। तो ये आपके 2 लॉट हो गए। तो जितने लॉट आपको अप्लाई करने हैं आईपीओ में आप डाल सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ पे एक ही डाल रहा हूँ। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कट ऑफ प्राइस। इससे क्या होता है, कट ऑफ प्राइस का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल समझिए कि ये नीचे प्राइस है। जो प्राइस हमने पहले देखी थी कि 1120 से 1220 से आई थिंक सो 1280 तक जो भी प्राइस है, तो वो प्राइस में से जो प्राइस आप यहाँ पे डालते हो आप उससे बिडिंग करते हो। अगर वो प्राइस फाइनल होता है, आईपीओ जब लॉन्च हो रहा है तब वो प्राइस फाइनल होता है, तब आपको उस, अगर आपने वही प्राइस डाला है तो आपको ये आईपीओ चांसेस होते हैं कि आपको उस टाइम पे मिल जाए। लेकिन अगर आप कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट करते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये प्राइस आ गई 1180 की, राइट। सो ब्रैकेट है 1120 से लेके 1180 के बीच में कोई भी एक प्राइस फाइनल होने वाली है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसमें से कोई भी प्राइस, हमें नहीं पता कि कौन सी प्राइस फाइनल होगी, अगर आप कट ऑफ प्राइस डालते हो, कट ऑफ प्राइस मतलब ये लास्ट प्राइस है, राइट, आपने मैक्सिमम प्राइस इसमें डाल दिया, तो इससे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि समझिए कि जो भी प्राइस फाइनल होगी तो उसमें हमारी बिडिंग उसी प्राइस के साथ में है। तो एक प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि हमें वो ये आईपीओ अप्लाई करने के बाद हमें मिल सकता है, ठीक है। ये एक प्रोबेबिलिटी है, श्योरिटी नहीं है, ठीक है। और अगर आपको समझिए कि मल्टीपल्स लॉट्स में भी करने हैं, समझिए कि यहाँ पे आपको और अगर करने हैं, मुझे एक क्वांटिटी और करनी है और उसमें मुझे प्राइजेस डालने हैं, समझिए कि 1160, तो आप वो भी कर सकते हैं। या फिर आपको कट ऑफ प्राइस में और भी लॉट्स नीचे ऐड ऑन करने हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। मोस्ट ऑफ पहले में ही आप डाल दीजिए जो भी आपको डालना है, फिर ये आपके ऊपर है। इस हिसाब से आप इसमें कट ऑफ प्राइस भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे आपको एक टिक बॉक्स दिख रहा होगा, ये
तो इसको आपको टिक बॉक्स करना है। और यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट आ गया, अमाउंट पेएबल 14,160 रुपीज़, राइट। जो भी आपने ऊपर लॉट साइज़ डाली उस हिसाब से कैलकुलेट होके यहाँ पे नीचे प्राइस आ चुकी है। तो आपको फिर ये प्राइस आपको आपके अकाउंट से ये मैंडेट में चले जाएंगे। मैंडेट क्या होता है मैं उसके बारे में भी बताऊँगा। सो अभी मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ ताकि ये एप्लीकेशन हमारी सबमिट हो जाए, ठीक है। एक बार मैं गो थ्रू के लिए आपको फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर पहले से सिलेक्टेड था, हमने यहाँ पे सिर्फ लॉट साइज़ डाली है जो कि 12 क्वांटिटीज़ थी। कट ऑफ प्राइस पे सिलेक्ट कर दिया है, तो जो भी प्राइस आया वो यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने एक टिक बॉक्स किया है और अब हम सबमिट करेंगे। यहाँ पे इतना अमाउंट हमें पेएबल आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं IPO एप्लीकेशन सबमिटेड, UPI का रिक्वेस्ट अब मेरे एप्लीकेशन पे जा चुका होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे UPI का रिक्वेस्ट मेरे प्लेस पे यानी कि मेरे मोबाइल के ऐप में जा चुका होगा। अब वहाँ पे आपको सिंपली जाके आपके नोटिफिकेशंस में, जैसे कि आपका फ़ोन पे हो या मोबाइल बैंकिंग हो या गूगल पे हो, आपको सिंपली नोटिफिकेशन में जाना है। नोटिफिकेशंस में जो अमाउंट 14,000 दिख रहा था वो अमाउंट आपको वहाँ पे दिखेगा और वहाँ पे लिखा होगा कि मैंडेट के लिए आप आपके पिन डाल के उसे ओके कर दीजिए। बेसिकली मैंडेट क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि इसके लिए फॉर एग्जांपल 14,000 एंड समथिंग जो अमाउंट ये मांग रहे हैं, अगर मैं वहाँ से मोबाइल में जाके ऐप में अप्रूव कर देता हूँ, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके पिन डाल के इसे अप्रूव कर देता हूँ, तो मेरे बैंक अकाउंट से 14,000 रुपीज़ डिडक्ट नहीं होते, वो फ्रीज़ होते हैं। डिडक्ट नहीं होते, माइनस नहीं होते और ना ही ये पैसे कहीं जाते हैं। ये सिर्फ बैंक के पास रह जाते हैं, यानी फ्रीज़ हो जाते हैं, यानी उसे मैं विड्रॉ नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता, यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक ये IPO हमें अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे इसकी जो IPO की डेट होती है, जैसे कि देखिए मैंने स्टेटस पे क्लिक किया है यहाँ पे, अब देखिए मैं ये स्टेटस पे आप देख सकते हैं इसका ये पूरा ये इसका टाइम साइकिल है। 9 नवंबर 2021 को ये स्टार्ट हुआ, 11 नवंबर 2021 को ये इस हिसाब से आप देख सकते हैं ये इसकी ऑफ़र की एंड डेट है, ठीक है। और उसके बाद में ये अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन जो होगा 16 नवंबर को अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन होगा। समझिए कि अगर 16 को मुझे अलॉट हो जाता है तो जो बैंक ने अमाउंट जो फ्रीज़ किया, जो मैंडेट किया है, वो ये आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। तो मेरे बैंक से तब ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएंगे 16 को। लेकिन अगर ये मुझे अलॉट नहीं होता है तो जो बैंक ने अमाउंट जो मैंडेट के लिए फ्रीज़ किया हुआ है वो वापस 17 को यानी रिफंड का इनिशिएशन होता है। तो ये हो सकता है 1-2 दिन भी लगे, मोस्ट ऑफ 17 को आपके अकाउंट में ये फंड्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। सो बेसिकली मैंडेट का मतलब ये होता है। और फिर आप देखिए डीमेट ट्रांसफ़र्स के भी डेट्स यहाँ पे दे चुके हैं कि 18 से ये डीमेट ट्रांसफ़र भी स्टार्ट हो जाते हैं और 22 को स्टॉक मार्केट में ये लिस्ट हो जाएगा, फिर आप इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। और ये टोटली मैंडेट एंड है। मैंडेट एंड की मतलब लास्ट डेट है, अगर रिफंड में कोई भी डिलेज या कुछ भी होता है तो यहाँ तक ये मैंडेट आपको 29 नवंबर तक आपके अकाउंट में आ जाते हैं। सो ये पूरी टोटल इसकी एक आप कह सकते हैं ये इसकी टाइम साइकिल है कि IPO स्टार्ट टू एंड कौन सी डेट पे कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो करंटली आप देख चुके हैं कि हमने इस हिसाब से इसे अप्लाई किया हुआ है। और अगर आपको जानना हो कि इसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उस पर भी क्लिक करके इसे मॉडिफाई कैसे करना है वो जान सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, thumbs up if you like the video and do subscribe for more. Thank you.